एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा शालूम, मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ मेरे मुकद्दस मुबारक कलीसिया के लोग खुदा के फजल में ठीक ठाक है, खुदा के फजल में बढ़ रहे हैं। हम सारी बातों के लिए खुदावंद को बड़ी शुक्रगुजारी देते हैं मेरे अजीजों, और उसका धन्यवाद करते हैं। वो भला परमेश्वर है। मेरा नाम पास्टर अमित सैमुअल है और मैं इस समय सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून में एज एसोसिएट पास्टर कार्य कर रहा हूँ। और सन 2014 में लेनार्ड थियोलॉजिकल कॉलेज से बीडी पास आउट होकर के आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया में कार्यरत हूँ और शुक्रगुजार हूँ मेरे अजीज घराने का, जिसने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके सामने कलाम की बशारत करूँ, खुदा के गीतों को रखूँ। सारी बातों के लिए मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी देता हूँ मेरे अजीजों। एक भजन है मेरे अजीजों, जो क्रूस पर कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। लेंटन सीजन चल रहा है, आप लोग जानते हैं मेरे अजीजों, हम लोग लगातार दुआओं में दौड़ रहे हैं। इसी के ऊपर कुछ 2-4 बातें मैं आपके सामने रखूंगा, ज्यादा लंबा नहीं। कुछ बातें हम सीखेंगे मिलकर के, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे मेरे अजीजों। पसंद आता है मेहरबानी करके शेयर करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद में पढ़ते चले जाएं। दुआ करें। प्यारे खुदावंद, मैं अपने आप को, इस पूरी मुबारक मुकद्दस कलीसिया को आपके कदमों में रखता हूँ और दुआ करता हूँ वापस आप हम सब के निगहबान और चौपान हो। खुदावंद, जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से खुदावंद इस कार्यक्रम को देखते हैं, सबकी जिंदगियों में तेरा बड़ा फजल हो, खुशियां हो, बरकतें हो, धन्यवादियां हो, शांति हो। हम सब आपका धन्यवाद करें। सारी बातों में खुदावंद आपका शुक्र करते हैं। प्रार्थना जीवित उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे प्यार अनोखा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे आइए जो हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलेंगे। जो क्रूस पर कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाहों का है। मेरे अजीजों, ये गीत ही कुछ ऐसा गीत है जो आत्मा से भर देता है हम सबको और बड़ी एक अलग ही किस्म की फीलिंग देता है मेरे अजीजों। क्यों ना हम उसका धन्यवाद करें। मेरे साथ निकाल के पढ़े मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील, Gospel according to St. Matthew, chapter 6, verses 16 and 17, 18. 17, 18, 16, 17, 18वां पद हम देखेंगे खुदा का कलाम क्या कहता है मेरे अजीजों। मत्ती की इंजील 6वां बाब 16वें पद से उपवास के बारे में यहाँ कुछ लिखा है और कलाम कहता है मेरे अजीजों,
जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पे उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, तो अपना मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझको प्रतिफल देता है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बड़ी आशीष और बरकत। आइए इससे पहले कि हम लोग कलाम की तरफ बढ़े, हम सीखेंगे, हम प्रभु से सामर्थ मांगेंगे कि परमेश्वर अपनी सामर्थ भर दीजिए कि हम वचन को सीख सके, समझ सके और खुदावन का शुक्र करें। दुआ करें। प्यारे बापा आसमानी, हम सारी बातों के लिए आपका थैंक यू करते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन इस माध्यम के लिए जो कि प्रभु जी आपने हमको दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप हमारा टेक चार्ज ले, हमसे पर्सनली कम्युनिकेट करें और खुदावन हम आपका शुक्र करने पाए। यीशु नासरी के नाम से मेरे अजीजों, खुदावन के मुबारक कलाम में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान ना हो। अगर आप इस 6वें अध्याय को शुरू से ही देखें तो आपको महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि पहले दान का विषय की बात करता है खुदा कलाम कि जब तू दान करे तो जो तेरा दाया करता है वो तेरा बाया ना जानने पाए, कहीं पर भी पब्लिसिटी ना हो। प्रार्थना के विषय में देखें तो प्रभु का वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। अगर उपवास के बारे में देखें तो मेरे अजीजों, उपवास के बारे में भी ऐसा ही लिखा है कि जब तू उपवास करे सिर्फ प्रभु के अलावा किसी को ना पता चले। ये कुछ अद्भुत बात नहीं है मेरे अजीजों। क्या चाहते हैं प्रभु? क्या पर्दे के पीछे की सेवकाई प्रभु में ज्यादा एसेंशियल है? क्या प्रभु मेरे अजीजों उस सेवा को ज्यादा अच्छा समझते हैं जो दुनिया भी दिखावे की नहीं है? नहीं तो अमूमन ये देखा गया है कि हम दान करते हैं उसमें भी पब्लिसिटी, हम प्रार्थना करते हैं तो वो भी बड़ी बड़ी बनावटी प्रार्थनाएं, उपवास करते हैं उसमें भी लोगों को पता चल जाता है कभी कभी, जबकि बाइबल कहती है बहुत सीक्रेटली तू उपवास कर। क्या चाहते हैं प्रभु मेरे प्रिय? उनका पैमाना, उनका सोच, उनका विचार को हम कैसे समझें कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं मेरे प्रिय? दिस इज अ सीरियस इशू। यदि पब्लिसिटी इज ओके और वी हैव टू हाइड आवर राइचियसनेस, ये तीनों ही चीजें मिलकर के, हमारा दान, हमारी ऑफरिंग्स, आवर प्रेयर्स एंड फास्टिंग, ये शायद तीनों चीजों का क्लस्टर है राइचियसनेस। ये क्लब कर दी जाए अगर आपस में तो एक कह सकते हैं कि इस पर्सन शी और ही कैन बी अ राइचियस पर्सन। मेरे जो वचन कुछ मुझसे आपसे ऐसा ही जिक्र कर रहा है कि जब तू उपवास करे, पर्सनली अगर मैं इसको सिंगल एक व्यक्तिगत मनुष्य के लिए अगर मैं इसको लेकर चलूं, तो प्लूरल लिखा कि अगर तू उपवास करो, अगर मैं एक व्यक्तिगत पर्सनली बात करूं तो अगर लिखा है प्रभु के वचन में कि जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तेरे मुंह पे उदासी ना छाए। मैं एक जगह प्रचार कर रहा था इस विषय में, तो एक बहन बाइबल लेके बैठी थी, मैंने कहा सिस्टर पढ़िए क्या लिखा है वचन। तो उन्होंने पढ़ा कि जब तू उपवास करे या तो जब तू उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पे उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं। वहां पे लिखा था वो अपना तरह तरह का मुंह बनाए रखते हैं। देखिए मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि देखिए भूखे होंगे सुबह से शाम तक तो कहीं ना कहीं शिकन तो चेहरे पर आएगी। ये मुनासिब नहीं है कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही एक्टिव हो जाए, एनर्जेटिक हो जाए। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मैं समझता हूं कि हम वीकनेस फील करेंगे। मगर 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 क्यों बाइबल कह रही है कि किसी को नहीं पता चले?
चुपचाप करो, सिर्फ प्रभु को पता चले। मुंह धो, सर पे ऑयल लगाओ। क्यों? कैसे समझाया हमने फास्टिंग को मेरे अजीजों? फास्टिंग रिगार्डिंग ओनली द एपिटाइट? क्या सिर्फ हमारी भूख के रिगार्डिंग में है फास्टिंग, कि हम सिर्फ खाना छोड़ दें, या कुछ और भी है? इन अ करंट सिनेरियो बहुत सारी चीजें हैं मेरे अजीजों। जब हम फास्ट करते हैं, खुदा के करीब जाते हैं, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हम फास्टिंग में होते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो भूख जो हमें थोड़ी सी तकलीफ देती है, क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमको खाना नहीं खाना, मगर वो जो अंदर से जो प्रोसेस है बॉडी का, वो खुदा के करीब लगता है मेरे अजीजों। हमको हम थोड़ा थोड़ा भूख फील करते हैं, एपेटाइट महसूस करते हैं, और वो जो भूख है वो बार बार हमको ये रियलाइज कराती है, नाउ आई एम इन फास्टिंग। तो जो डेली बेसिस के काम है हमारे, जो रूटीन वर्क है, जो रूटीन शेड्यूल है लाइफ का, उससे कहीं ना कहीं हम अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। और ये बात बहुत ही एसेंशियल है मेरे चीजों। जो फास्टिंग है इज नॉट रिगार्डिंग ओनली फॉर द एपेटाइट। हमारी भूख के लिए नहीं है कि सिर्फ हम भूख की बात करें, मगर जो फास्टिंग है ये ओवरऑल बॉडी की है, नॉट इवन द बॉडी, रिगार्डिंग आवर सोल ऑल्सो। ये फास्टिंग हमारे बोलने की, हमारे देखने की, हमारे सोचने की, हमारी भूख की, हमारी स्पिरिट की फास्टिंग में आती है। नॉर्मल डेज में हम लोग जब फास्ट नहीं करते तो सब अपना रूटीन वर्क करते हैं। घूमना भी जाना है, मार्केट भी जाना है, थिएटर भी जाना है, सब कुछ करते हैं। बट व्हेन वी आर इन फास्टिंग, उस वक्त में एक सेपरेट हमारा एक ऑटोमेटिक कनेक्शन हो जाता है खुदा बाप से। और हम कभी कभी घड़ियां भी देखते हैं कि अभी तो यार 12 बजे, 4 बजे खोलना फास्ट, 5 बजे खोलना। आप लोग अलग अलग हिसाब से फास्ट रखते हैं, और हम ना चाहते हुए भी अपनी बाइबल उठाते हैं, प्रेयर करते हैं मेरे अजीजों। एंड दिस इज द रिलीजियस प्रैक्टिस। This is a practice towards exercise of my spirit and the communication with God. जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जो एपेटाइट है वो हमें कनेक्ट कर रही है, and we become a more religious, धार्मिक हो जाते हैं अपने आप। बाइबल में क्रिश्चियनिटी के अंदर प्रोपगेशन, प्रोपेगेंडा, शो ऑफ, पॉम्पेट शो, ये सारी वोकैबुलरी कहीं है ही नहीं मेरे दोस्तों, कि हम अपने आप को प्रमोट करें, आपको दिखाएं। क्योंकि हमारे आइडल जीसस क्राइस्ट तो अपने आप को कहीं पर भी खुद से नहीं कहते हैं कि मुझे सारा अधिकार है, मैं जीवित कर सकता हूं। हमेशा प्रार्थना करते हैं प्रभु से, प्रभु आप करते हैं। इवन दो सब्सटेंस इज देयर, गॉड की सब्सटेंस है क्राइस्ट के अंदर, हिमसेल्फ इज अ गॉड। क्योंकि जॉन 14 में वो कहते हैं, जिसने मुझको देखा है उसने खुदा को देखा है। बस तो ये
बात स्टेटमेंट मैं समझता हूँ कि फिर स्टेटमेंट है हमारे लिए। परफेक्ट एग्जाम्पलरी लाइफ। मेरे अजीजों, हम समझे इस बात को। खुदावन इस फास्टिंग के दौरान मुझसे क्या कहना मांगता है, क्यों कह रहा है तू फास्ट करे तो कपटियों के समान ना हो, ज्यादा से ज्यादा मेरे क्लोज आ जा बेटा बेटी, अपनी परेशानियों को मेरे पास रख दे कि मैं खुदावन की शुक्रगुजारी तेरे लिए जो तुझको चाहिए, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं, अपना रिवॉर्ड उनको मिले। They have already taken the rewards। खत्म। दुनिया को पता चल गया पास्टर साहब आज रोजेदार है, फास्टिंग में है, 40 फास्टिंग किया है उन्होंने, बहुत अच्छी बात है, बट रिवॉर्ड तो मिल गया ना यहीं पे। परंतु जब तू फास्ट करे, एंड यू विल फास्टिंग, अपने सिर पर तेल मल, अपना मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। अपने सिर पर तेल मल। आपको याद होगा राजा दाऊद के अभिषेक के लिए शमूएल नबी ने सींग में तेल भर करके के सिर पर डाला, अभिषेक किया। तेल की बड़ी खास अपनी इंपॉर्टेंस है मेरे प्रिय। आप निकाले मेरे साथ याकूब की पत्री 5 बाब 13वें पद से लिखा हुआ है, यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया हो तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। मेरे अजीजों, इंपॉर्टेंस है तेल की। तेल मल के प्रार्थना करें तो प्रभु का अनुग्रह हो जाएगा। मेरे अजीजों, सिर पर तेल मल। अगर पास्टर साहब आ सकते हैं, अगर आप पास्टर साहब से मिल सकते हैं, अगर उनसे आप तेल डलवा के प्रार्थना करा सकते हैं तो इट्स वेरी गुड। नहीं तो घर में बुजुर्ग हैं हमारे, फास्टिंग के दौरान आप ऐसा कर सकते हैं, रिलैक्स भी होगा माइंड आपका, और बालों के लिए भी अच्छा है, और अनॉइंटिंग भी है हमारे लिए। वो मखसूसियत हमको फील होगी, हम उसकी पाखरू में भरेंगे मेरा चीजों, और अपना मुंह धो, फ्रेश हो जा। सिर्फ और सिर्फ ये दुनिया को नहीं पता चले, सिर्फ किसको पता चले? प्रभु को पता चले। तो मैं आशा करता हूं कि इस शॉर्ट मैसेज से हमने बहुत कुछ सीखा है। खुदा में बने रहिए, खुदा में पढ़ते जाइए, खुदावन आपका निगहबान चौपान हो, खुदावन आपको बहुत बहुत सारी आशीष और बरकतें दे। आइए हम लोग सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करें, दुआ करें। प्यारे प्रभु, बहुत आदर के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमसे पर्सनली कम्युनिकेट किया है। लॉर्ड, वी आर वेरी थैंकफुल, एंड गॉड वी सरेंडर आवरसेल्फ, एंड लॉर्ड स्पेशली आई प्रे फॉर एंटायर कांग्रीगेशन। किसी भी चर्च से कहीं पर भी है जो लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, आई प्रे फॉर देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम abundantly, Lord. And in the days to come, Lord, they will rejoice and be happy. Yes, Father. इस लेंटन सीजन में प्रभु जी आप हम सबको अपनी आत्मा से भर दीजिए। Lord, we ask, Lord, we ask your favor. Lord, we ask the anointing with the Holy Spirit. Yes, Jesus. इस चैनल को भी बहुत आशीषित कीजिए, भाई लोगों को आशीषित कीजिए, जो लोग उसको देखते हैं उनको भी आशीषित कीजिए, जिन घरों में चलता है उसको आशीषित कीजिए। बहुत आसमानी बरकतें हो, और प्रभु जी ये काम बढ़ता ही जाए, दुनिया के छोर तक ये सुसमाचार पहुंचे। हम सारी बातों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। पूरी मुबारक कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
Now, the grace of Lord, the sweet communion of the Holy Spirit, rest abide with us now and forever. Amen. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, खुदा में बने रहे। फिर मौका मिलेगा, फिर आपके साथ रूबरू होंगे। जब तक के लिए